Good afternoon, everyone. I hope you all are fine. First of all, let me introduce ourselves. I am Adarsh. This is Arjun. We study in class 8 in Genetic Public School. आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहूँगा। आज जेनेटिक परिवार के 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए जेनेटिक परिवार आपका सदा आभारी रहेगा। We are here together to celebrate this amazing day because genetic family crossed 1K subscribers and we are very glad. We hope that genetic will reach 1 million and more. Thank you for your support and love for genetic. I would like to say something about teacher. Teacher is an important person in everyone's life. A teacher brings good education and lays the foundation of good habits. I have a teacher in my short-term life who is important to me. My favorite teacher name is Mr. Deepak sir. He teaches English and math. His teaching method is very interesting and expensive. He loves all students as own children. Thank you. So now I would like to call on this stage our respective principal sir and Deepak sir. Yes sir. अब तुम तो ये कहते 5-6 वे है क्या नाम है बोलने वाले सर पहले आप केक तो कट कौन है बोलने वाले। आओ बस आओ उसी डाल दो ऐसे फोन ही बात लगा दो। केक दो पीछे कर केक नहीं आ रहा। अब केक आ रहा मतलब जाने को आना कह रहे तुम्हारी तरफ से तो जा रहा लेकिन कैमरे में आ रहा। चलो बस हो गया काम। जोर लगाओ अरे लगाओ जोर थोड़ा सा और लगाओ और लगाओ जोर। ये जो मुझे पता है ये जो अर्जुन खड़ा है ना इस कारण खड़ा है। ये जो है ना ये क्या नाम है इसका? आदर्श। नाराज तो नहीं है? No sir. और ये कौन है? आजा बंद। अरे पैर छूने की जरूरत नहीं। हंस के दिखा रहा। इन दोनों को बुला दोनों बच्चों को। आजा बेटा। अद्विक जल्दी आजा बेटा आजा दोनों आ जाओ। यार इन्हें रुके हैं तो इन्हें पकड़ भाई जल्दी। अरे मुंह से पकड़ना है। तू क्या चल तू ले पेस्ट्री यार पेस्ट्री में केक ठीक है केक ही लगेगा बढ़िया। इतना बड़ा केक ले आओ। लो बेटा खा लिया तो तुम्हारा तो तुझे घट जाना चाहिए था। खा ले
और लेगा ऐसे कर, उधर एक चक्कर काट के इधर से आ जाओ। अरे भाई ले आओ। साक्षी इधर, क्या नाम है? हैं? ओजस्वी नाम है। आजा तू। हो गया तो उधर जा। अरे बुरा तो नहीं मान जाएगा पक्का? कोई बुरा मान जाएगा? बड़े हो गए क्या लगी ऐसे ऐसे हंसी उड़ाई थी मेरी, इससे बदला लेंगे हम। क्या नाम है? हैं? ले ना। और आओ भाई कौन? और छोटा बच्चा? ये छोटा बच्चा है। मैं क्या करूँ? खाओ से अभी खाएंगे सब सुबह। Hello everyone, I hope you all are fine. First of all, I would like to say thank you that you have given me this great opportunity to speak in front of you. Now let me introduce myself. I am Hina, born and brought up in Salawa, Meerut. I am a student of 8th class and I study in Genetic Public School. So today I want to tell you a story. एक बार एक अध्यापक क्लासरूम में एंटर करते हैं और वे बोर्ड पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि आप इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करो। तो सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि इस लाइन को छोटा कैसे करें। तभी उनमें से एक बच्चा उठकर आता है और कहता है कि टीचर मैं इसे छोटा करूँगा। और वह टीचर के हाथ में से चौक लेकर उसी लाइन के ऊपर एक उससे बड़ी लाइन खींच देता है और कहता है लीजिए मैंने ये छोटा कर दिया। तब सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा था और अपने टीचर से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इन्होंने छोटा बिना मिटाई छोटा ही कर दिया। तब वह जो टीचर होते हैं वे कहते हैं इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप अपने लाइफ में किसी को हराने के लिए इतनी मेहनत मत करो। मतलब तब वे बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तब वह टीचर कहता है इसका मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे एक लड़का था, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने में अच्छा भी था और अपने गोल को अचीव करना चाहता था। जब एक बार वह कॉलेज में गया तो वो कॉलेज के टॉपर से मिला। तो जो टॉपर था वो ऐसे नहीं कि 95 या 98 पे हुआ, नहीं वो 98 इस पे नहीं हुआ, वो सिर्फ 60% पर ही हुआ था टॉपर उस कॉलेज में, क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं थे। तब वह सोचता है कि मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं करने की कि मैं इतनी मेहनत करूं, मैं तो 60 से ऊपर लेके आ जाऊं, मैं तो टॉपर ही बन जाऊंगा इस कॉलेज का। ऐसे इसी पर कल दीपक सर ने हमें एक एग्जाम्पल दिया। आप अपने गोल को अचीव करने में ये मत करो कि आपको किसी को हराना है। ऐसे ही जैसे उस टीचर ने एक छोटी लाइन खींची थी और उसके ऊपर उस बच्चे ने बड़ी लाइन खींची, ऐसा नहीं कि आप उससे ज़्यादा करो।
मतलब ज़्यादा करो, लेकिन अपनी मेहनत से करो, उसे हराने के लिए नहीं, अपने गोल को अचीव करने में करो। थैंक यू। चलो कहाँ पे गए दोनों अंकल? So now I would like to call on the stage Vanshika sister. Good morning everyone. I am Vanshika, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8th and I study in Genetic Public School. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges and I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity. Now I would like to say something about teacher. Teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. मैं टीचर के बारे में आपको कुछ हिंदी में भी बताना चाहूँगी। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, सवाल जवाब, सीखने वाले सिखाने वाले बहुत कुछ। अगर हम एक जगह बैठकर आराम से सोचें कि पेरेंट्स के अलावा कौन था जिसने हमें सिखाया समझाया, तो एक ही नाम आएगा, टीचर्स। हम सोचते हैं टीचर्स आर फेलियर्स। जब इंसान की लाइफ में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो टीचर बनता है, लेकिन नहीं। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको अपने बारे में एक स्टोरी बताना चाहूँगी। मैं 5th क्लास में थी, तभी मेरी जो फ्रेंड्स थी वो अभी इस स्कूल में नहीं है, लेकिन वो बोलते थे कि ये तो टीचर ही बनेगी। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बुरा लगा और मैं सोचती थी कि उनको मैं जाके कुछ जवाब दूँ कि मुझे टीचर नहीं बनना। लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत सारे जो मेरी बाकी फ्रेंड्स थे वो उनके साथ अग्री कर रहे थे। मैंने सोच लिया कि अब मुझे टीचर नहीं बनना, मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं, लेकिन टीचर नहीं बनूंगी। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं गलत थी। अभी ये बात है 8th क्लास की, रिज़ल्ट बन रहे थे, बहुत सारी जो क्लासेस थी वो खाली थी, तो हमने 3-4 बच्चों ने सोचा कि क्लासेस बांट लेते हैं, कोई किसी क्लास में जाएगा, कोई किसी क्लास में जाएगा। इसी के बाद मैं क्लास में गई, मैंने सोचा एक दिन की तो बात है, संभाल लूँगी, लेकिन क्या पता था वो बच्चों के रूप में शैतान है। उसके बाद कोई इधर से दौड़ रहा है, कोई उधर से दौड़ रहा है, सब सिर पे नाचने लगे। लेकिन मैंने जल्दी में बोल दिया कि सब आकर यहाँ पोएम सुनाएंगे। वो बच्चों का रिएक्शन बहुत अजीब था, पोएम। मैंने कहा हाँ कविता, बोलते हैं कविता। बोल रहे थे कि हमारी टीचर तो हमें सिखाते हैं, आप भी सिखाओ। मैंने उनको एक इंग्लिश में पोएम सिखाई, लेकिन उन्हें लगा कि जैसे मैं गुजराती में बोल रही हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने वो पोएम ट्रांसलेट तो कर ली हिंदी वर्जन में वहीं उसी मोमेंट पे, लेकिन मुझे खुद पे हंसी आ रही थी कि क्या हिंदी वर्जन बना है। वो पोएम कुछ मतलब राइम ही नहीं कर रही थी एक तरीके से। मुझे लगा कि वो बच्चे, मैंने जब देखा कि वो बच्चे मेरे साथ साथ उसे रिपीट करना शुरू कर चुके थे, मैंने भी उन्हें नहीं टोका, जो कर रहे हैं कर लेने दो, कम से कम चुप तो हैं। उसके बाद मैं वापस आ गई, वो एक दिन ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि काश दोबारा मुझे वो मौका मिले। उन बच्चों के साथ खेलकर पढ़ाकर बहुत मज़ा आया। मैं यही सोचने लगी काश मौका मिले। ऐसा ही होता है, जिस काम से जो हमारा पैशन होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, उसे जिस काम से हमें खुशी मिलती है वो काम हम कर ही नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अपने काम में, बर्थडे पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर दोबारा मुझे लगा कि एक आधा बच्चा तो ऐसा होगा जो मुझे जानता होगा, मैं दोबारा जाऊंगी। मैं गई। अब जब भी जाती हूँ वो बच्चे मुझे उसी पोएम से बुलाते हैं। वो बच्चों को पता नहीं क्यों, या तो वो चिढ़ाते हैं या उनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वो बच्चे मुझे उसी पोएम के नाम से बुलाने लगे। इससे एक बात पता लगती है कि कोई भी टीचर हो, हर एक छोटे बच्चे के दिमाग पर भी बहुत बड़े इम्प्रिंट्स छोड़ जाते हैं। बीइंग अ टीचर, आई थिंक बीइंग अ टीचर इज़ अ गुड प्रोफेशन। मैं सोचती थी कि मुझे टीचर नहीं बनना, बट माई ड्रीम इज़ टू बी अ टीचर। एक बच्चे को पढ़ाऊँ, 10 को पढ़ाऊँ, स्ट्रीट में पढ़ाऊँ, कॉलेज में पढ़ाऊँ, स्कूल में पढ़ाऊँ, बट आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। उनका मजाक उड़ाना
फ़नी ज़रूर लगता होगा, लेकिन कभी ये मत बोलना कि टीचर्स आर फेलियर्स, और हमें उनके जैसा नहीं बनना। थैंक यू। As you know, today we have gathered to celebrate our 1K. तो आज इस अवसर पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद एक रास्ते से जा रहे थे। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जंगल के रास्ते से भी जाना पड़ता था और पैदल ही जाना पड़ता था। तो वो जा रहे थे, उन्हें जाते हुए उन्होंने देखा कि मेरी तो पूजा का टाइम हो गया। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि पूजा के टाइम में जो ऋषि थे वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, पूजा को कभी नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरी पूजा का भी टाइम हो रहा है, कहीं मेरा टाइम ना निकल जाए। उन्होंने वहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठे और वहीं पे ही पूजा करनी स्टार्ट कर दी और अपनी पूजा में खो गए। और शायद उन्हें पहले ऐसा भी होता था कि जो ऋषि थे वो कई महीनों तक, साल तक पूजा करते थे। वो वहाँ पर बैठ गए और पूजा करने लगे। अब उन्हें पता भी नहीं चला कि कब इतना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए। अब जो डस्ट थी, धूल थी, वो सारी उनके ऊपर जम चुकी थी। तभी वहाँ पे एक लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला आता है और वो सोचते हैं कि लकड़ी काटने के लिए वो आता है वहाँ पे। अब वो देखता है कि उनसे वही पेड़ दिखता है जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद जी बैठकर अपनी पूजा कर रहे होते हैं। वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है और लकड़ी काटने लगता है, लेकिन जो उसके टूल्स होते हैं लकड़ी काटने के, उनमें से एक टूल्स नीचे गिरता है और वो गलती से स्वामी विवेकानंद जी की आंखों में लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो जो लकड़हारा होता है वो बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। और जो स्वामी विवेकानंद जी होते हैं वो भी बोलते हैं कि मैं भी इस बात का कोई बुरा नहीं मानता, कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा कि उसकी आंखों में मार देगा। अब जो स्वामी विवेकानंद जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम बस मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन जो लकड़हारा होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझसे गलती हुई है और मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। आप जब तक आपकी आंखों में थोड़ा ठीक नहीं हो जाता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ सिर्फ अनजाने में हुआ। अब जो लकड़हारा होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका जितने अच्छे से होगा उतने अच्छे से ध्यान रखूँगा। अब स्वामी विवेकानंद जी भी ज़्यादा मना नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब वो लकड़हारा उन्हें अपने घर लेके आया और उन्हें अच्छे से उनका ध्यान रखना उसने शुरू कर दिया। अब पता नहीं टाइम के साथ साथ वो भी उन्हें अपना गुरु मानने लगा। और अब वारी आई कि विवेकानंद जी की आंखें थोड़ी ठीक हो गई। अब वो जो गुरु विवेकानंद जी थे उन्होंने उस लकड़हारे से कहा कि अब तो मेरी आंखें भी ठीक हैं, मैं तुमसे यहाँ से जाने के लिए परमिशन मांगता हूँ। पर जो लकड़हारा होता है वो तो उन्हें अपना गुरु मान चुका होता है और अपने आप को उनका सबसे बड़ा शिष्य है। अब वो उनसे बोलता है कि आप कुछ टाइम और रुक जाइए मेरे साथ, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जो विवेकानंद जी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम पे वैसे ही काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और तुम अपना भी खर्चा ठीक से नहीं उठा पाते और मेरा भी डबल खर्चा नहीं उठा पाओगे। तो जो लकड़हारा होता है वो बोलता है कि आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रुक जाइए प्लीज़ कुछ टाइम के लिए। पर जो विवेकानंद जी होते हैं वो नहीं मानते और वो लड़का भी वो जो लकड़हारा होता है वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता, वो भी बोलते हैं कि ठीक है आप चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और जो विवेकानंद जी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब एक दिन ऐसे ही विवेकानंद जी घूमते घूमते जंगल में घूमते आते हैं। अब जब वे देख नहीं सकते थे तो उन्हें पता चलता है, जब वो एक जंगल में गए तो रात हो गई थी। उन्हें एक जो शेर होता है उसके आने की आवाज़ आई। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो वहीं पर रुक गए। उन्होंने बोला कि या तो मैं मरूंगा या बचूंगा। वो वहीं पर रुक गए। तभी जो लकड़हारा होता है वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लौट रहा होता है। वो देखता है कि ये तो मेरे ही गुरुजी हैं। अब जो शेर होता है और लकड़हारा,
उन दो लकड़हारा शेर से गुरुजी को बचाने की कोशिश करता है। और वो शायद उस दिन उसका किस्मत अच्छी थी कि वो शेर से बचा लेता है। अब वो अपने गुरु से बोलता है कि आप मेरे साथ रहते तो और भी अच्छा होता, लेकिन जो उसके गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, पर जो मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरा आशीर्वाद है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और इस शिक्षा का मतलब ये नहीं, इससे ये पता चला कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षक हमें हमारे साथ रहकर ही दे। अगर शिक्षक हमारे साथ ना भी हो, लेकिन जो उसकी ब्लेसिंग्स और उसका पढ़ाने का तरीका है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और जो एक शिक्षक है, बीते टाइम पास्ट में और प्रेजेंट में या फिर आने वाले फ्यूचर में जो भी शिक्षक हमारे साथ रहेगा, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बनेगा। और दैट्स ऑल। So now I would like to call on the stage Miss Muskan ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको मतलब सभी टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं अपने फेवरेट टीचर के बारे में आपको कुछ बताऊं। मेरे फेवरेट सर हैं दीपक सर। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और इतना कुछ सिखाया है कि उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ। मतलब उनकी मुझे बहुत सारी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती हैं। एक बेस्ट क्वालिटी लगती है कि वो दिल में कुछ नहीं रखते, जो उनके दिल में है वही उनके फेस पे है। तो और मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सिखाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि इससे आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। एक बार एक उदास आदमी एक गुरुजी के पास गया और उसने कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ। बहुत से लोग मिलते हैं मुझे जो कहते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। कुछ अच्छे भी मिलते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, क्या किसकी सुनूं किसकी मानूं। तो गुरुजी उसे एक पत्थर देते हैं कि इस पत्थर को लेके बाज़ार में जाओ और इसकी कीमत लगवा के आओ, लेकिन ध्यान रखना इसको बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत लगानी। वो बाज़ार में जाता है, उसे कुछ दूर एक फल वाला मिलता है। वह फल वाले से पूछता है कि आप इसके बदले मुझे क्या देंगे। फल वाला कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें 2 किलो सेब दूंगा, लेकिन वो उसे बेचता नहीं है। वो कुछ दूर और आगे जाता है, वहाँ उसे सब्जी वाला मिलता है। वो उससे भी वही क्वेश्चन पूछता है, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके बदले 2 बोरी आलू दूंगा। वो कुछ दूर और आगे जाता है, वहाँ उसे एक सुनार की दुकान मिलती है। सुनार उस पत्थर को देख के चौंक जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास इतना चमकता हुआ और बेहतरीन रूबी आया कहाँ से? मैं तुम्हें इसके बदले 20 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो उसे भी नहीं बेचता। वो कुछ दूर आगे जाता है, उसे वहाँ हीरो का व्यापारी मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले करोड़ों रुपए दूंगा, लेकिन वो बेचता नहीं है। वापस आ जाता है और सोचता है कि मतलब गुरुजी ने ये पत्थर मुझे दिया क्यों? उसके मतलब अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जाता है गुरुजी के पास और गुरुजी कहते हैं उसे मतलब उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। कोई तुम्हें अच्छा बताता है, कोई तुम्हें बुरा बताता है। कोई कहेगा कि ये मत कर, वो मत कर, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी सुननी है। तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, दूसरों के हिसाब से नहीं। तुम्हें जो तुम करना चाहते हो उसके लिए तुम मेहनत करो, दूसरों के लिए नहीं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज़ आई है कि तुम कर सकते हो, तो इसका मतलब है तुम कर सकते हो। दूसरों की मत सुनो, अपनी सुनो। और हम एक चमकते हीरे हैं, हमें अपनी कीमत खुद जाननी है। दूसरे हमें अपनी कीमत नहीं बताएंगे। हम एक अनमोल और चमकते हीरे हैं, हम ऐसे ही चमकते रहेंगे। थैंक यू। अब मैं कक्षा 8 की छात्रा वैष्णवी को बुलाना चाहता हूँ। बस हो गया, तो आगे समाप्ति कैसे करनी है? जब हम लोगों को जोड़ते हैं ना,
एक जोड़ते हैं, एक व्यक्ति हमारी मेंटेलिटी का मिलता है, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, ऐसे 1000 व्यक्ति हमारी मेंटेलिटी के मिले हैं जो हमें पसंद करते हैं और वो हमारे इस फैमिली में जुड़े हैं। तो सभी उन लोगों को जिन्होंने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार करते हैं उनका। यहाँ से मैं कहता हूँ कि भाई इस फैमिली को जल्दी से जल्दी बढ़ाइए। बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, नई चीज़ें करेंगे। अभी मतलब हमारी शुरुआत है, एक्सपीरियंस और बढ़ेगा हमें यहाँ पर मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ये एक अच्छा मीडियम है अपने विचारों को प्रकट करने का। हमारे बच्चे हम लोगों से क्या सीखते हैं, वो हमारे बारे में क्या मतलब हमें मानते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे गार्जियंस को भी और हमारे जो भी जानने वाले हैं सभी को पता चलेंगी इस माध्यम के द्वारा। तो आई होप कि धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और पिछला 1 हफ़्ता तो ऐसा रहा है, आप यकीन मानिए, मतलब 150 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर पिछले 1 हफ़्ते में हुए हैं। वो उसमें हमारे जो गार्जियंस हैं, बच्चे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। और भी हमारे 1-2 जानने वाले हैं जिन्हें हमने कहा है कि भाई इसमें हमारा सपोर्ट करिए, तो बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है। ये मैं रियल आपको बता रहा हूँ, ये मेरे कोई ऐसे शब्द नहीं है कि मैं कहीं बना के आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल रियलिटी है। और बच्चों ने इतना अच्छा जो ये प्रबंध किया है इस चीज़ को मनाने का, ये भी वास्तव में ठीक है। और क्योंकि इन चीज़ों से जो हम मनाते हैं ना किसी भी चीज़ को, भाई हम त्यौहार मनाते हैं, हमारा पता कितना उत्साह होता है, बहुत उत्साह होता है हमारे मन में। तो ये भी एक फेस्टिवल है दीपक जी। नहीं, हंसने की बहुत खुशी है, इसलिए हंसना। और जब ये बोल रहे थे आदर्श, हम ऐसे ही बना के थोड़ा सा फेस था, उन्हें कह रहे हैं हंसो। अरे मैं हंस रहा हूँ तो मुझे मना कर रहे हैं मत हंसो, ये कौन सा लॉजिक है भाई। तो आपने मनाया, बहुत अच्छी बात है। देखो आप स्कूल से चले जाओगे, रहोगे, वो दूसरी बात है, लेकिन जब भी हम इस तरीके का फिर दोबारा मौका मिलेगा हमें मनाने का, तो आप लोग भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि आपके बगैर कुछ नहीं है। एक टीचर कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स के बगैर, एक व्यक्ति कोई नहीं होता अपने आसपास के जो उसके जानने वाले चाहने वाले लोग हैं उनके बगैर आदमी कुछ नहीं होता। अगर अकेला आदमी पड़ा है अपने घर में, उसे जानता नहीं है, उसे पहचानता नहीं है, उसके मतलब क्या है, वो कुछ नहीं है। मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, लोग उसे जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके मतलब जो उसकी टीचिंग्स हैं उनका अनुसरण करें, यही होना चाहिए। और धीरे धीरे दीपक जी बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं, उन्हें हम कांग्रेचुलेसन यहाँ से करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मैं दीपक सर को बुलाना चाहता हूँ। चार पूरी होगी। चार तो पूरी करेंगे। की है हमें इस बात के, चप्पल मैंने निकाल दी इनके चक्कर में। तो मुझे खुशी है, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था ना, तो हमने अपना पूरा का पूरा ग्रुप जो था हमारा, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करी। और जब ऐसे थे शायद 54-55 ही होंगे शायद, क्योंकि ये हमने बिल्कुल रेस्ट पे डाल दिया था, पढ़ा ही रहे थे और देखते भी नहीं थे इसे। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में वो ड्रामा मचा ही पूरा कि ऑनलाइन एजुकेशन और ये और वो और ये। आपको कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए, मतलब पूरा दिन कैसे खाली रहो, लॉकडाउन इतना लंबा समय था, तो हमने सोचा कि शायद हम इनिशिएट करेंगे तो शायद गार्जियंस इसके ऊपर ध्यान देंगे, बट वो हुआ नहीं। वो शायद ऐसे उसमें ले गए कि शायद फ़ीस निकालने के लिए बना रहे हैं वीडियो, भेज देंगे और ये बहाना हो जाएगा इन पे फ़ीस निकालने का, भाई हमने तो पढ़ाया है। बट मेरा तो हमेशा से ये विश्वास रहा है कि उनकी सोच के कारण मतलब हम अगर वीडियोस बंद कर देते तो शायद ये मतलब बढ़ नहीं पाता। और बढ़ने का मतलब पैसों से नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10-15 मिनट अगर बोर हो रहे हो तो होते रहना भाई, तो मैं मतलब सच्चाई बता रहा हूँ। तो डलती हुई चली गई। अब इस टाइम पे आके ये कम खुशी देता है कि हमारे व्यूज़ कितने हुए हैं,
खुशी ये देता है कि हमने कुछ कंटेंट डाल दिया, उसमें मेहनत लगी बहुत सारी, और नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम अपनी आज 5 साल पहले की 4 साल पहले की वीडियो को देखते हैं, जो काफ़ी कम थी मात्रा में नंबर्स में, उन्हें देख के खुशी ये होती है कि हम कहाँ से और आज हम आए हैं, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है। ये वाली वीडियोस 2022-21 की जब हम 2030 में देखेंगे, 32 में देखेंगे, तो यू विल हैव अ जर्नी जहाँ पर आप मेकिंग देख रहे हैं, एक चीज़ की बनते हुए देख रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट व्यूज़ और पैसे एंड ऑल दैट, इट्स अबाउट द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन। अगर आप देखें तो 54-55 थे, तो मैं जितना भी मेरा ग्रुप मेरा बहुत बड़ा है, मैं उस पर भी आऊँगा, और छूट गया है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कनेक्टेड तो हैं ही हम किसी ना किसी रूप में। तो उनसे कहा तो लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि यार ज़बरदस्ती कराने से किसी का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करा भी दिया है तो देख नहीं पाएंगे वो, देखेगा कौन? जिसका इंटरेस्ट होगा। तो फिर वो वाली चीज़ हमने कहानी छोड़ दी, हालांकि तब तक हमारे 400-500 पे पहुंच गए थे। धीरे धीरे 1-1.5 साल में 100-125 गार्जियंस और जुड़ गए, 100-125-200 लोग और जुड़ गए। लेकिन पिछला जो 1.5 हफ्ता गया है या 15-20 दिन की जो कहानी रही है इंटरव्यूज़ के दौरान वाली, इसमें जो 150-200 जो अमरीश जी ने जिक्र किया है, वो उसमें हमारा इतना सा भी सहयोग नहीं है। सहयोग सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर दें, बाकी जो किया है वो आपने किया होगा। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाया, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया सिर्फ अपने कंटेंट पे, बच्चों को यहाँ पे बुलाने में। इसके अलावा मेरा एफर्ट नहीं है, ना किसी ज़बरदस्ती, ना किसी का फ़ोन लेके उसका सब्सक्राइब बटन दबा देना, ऐसा नहीं किया है। वो पहले कर देता था मैं, जो मेरा ज़्यादा नज़दीक था, बट जो भी किया है वो आपने किया है। और एक और चीज़, जो भी आपने ये कर रहे हैं, इसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्कूल टाइम में होती है, तो मैं इसको बिल्कुल, मेरी एक्चुअली क्लैरिफिकेशन की आदत है, मैं एक समय पे क्लैरिफिकेशन नहीं देता हूँ, लेकिन शुरुआत में मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब इस वाली स्थिति में हूँ कि मैं जो चीज़ हम कर नहीं रहे हैं, गलत काम, सपोज करो 1:30 बजे तक का स्कूल है और हमने उसमें वीडियोज़ बनाई नहीं है, और लोग अगर इस बारे में बात करें कि वीडियोज़ बनते हैं स्कूल टाइम में, तो उस बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ। और जितना स्पीड से क्वेश्चन आया है उससे दुगनी स्पीड से आंसर मेरा जाना चाहिए, मैं इस वाली बात में यकीन करता हूँ। वीडियोस बने हैं स्कूल टाइम में बने हैं जब मेरा मन नहीं किया पढ़ाने का। एक इंसान हूँ मैं, 25-26 दिन स्कूल खुलता है, सबको आराम चाहिए होता है, 26 के 26 दिन हम नहीं पढ़ा सकते। इसे आप किसी भी तरीके से मान सकते हो, इसे आप नेगेटिवली ले सकते हो, पॉजिटिवली ले सकते हो, आपके ऊपर। गार्जियंस भी करते हैं रेस्ट, हमने कर लिया तो क्या हुआ? उस दौरान हमने सिर्फ खाली नहीं बैठे, हम उसमें हमने इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया, जैसे 8वीं का एक इंटरव्यू हुआ था। आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। उसके बाद में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, मेरे जो सारे पीरियड हैं, 5 पीरियड्स मेरे 9th और 10th में हैं। अब 9th और 10th के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं फ्री हूँ। उसी दौरान मैं कुछ ऐसे बच्चे वहाँ से निकालता हूँ जो मुझे लगता है कि वो कवर कर लेंगे, या ऐसे बच्चे जो क्लास में बैठ के कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको लेके मैंने 20 मिनट उनके साथ में बात कर ली। इट्स हैपनिंग। उस चीज़ को इस बात से जोड़ देना कि ये अपने नज़दीक वालों के इंटरव्यू ले रहा है, वो मुझे थोड़ा सा गंदा लगता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे रिलेशन गाँव के एक घर में उसी लेवल पे हैं जैसे मेरे बिल्कुल नज़दीकी मानते हैं लोग। मतलब एक भी व्यक्ति से मेरा रिलेशन ऐसा नहीं है जो कच्चे तौर पे हो। अगर मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, तो भैया के अलावा मैं बात नहीं करता हूँ। तो वो जो डेवलपमेंट है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा हर गार्जियन के साथ में वो अपना एक अलग बॉन्ड है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इतने सारे बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो एक दिन में कवर नहीं किए जा सकते। अब जैसे कल का दिन हमारा बड़ा गंदा गया। कल हमने 3 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ। अब ये माइक उसमें सही नहीं लग पाया, तो अनु का जो इंटरव्यू है वो तो ठीक आ गया, क्योंकि वो थोड़ा सा तेज बोल रही थी, तो उसने कैप्चर कर लिया इतनी दूर से। बट नंदिनी और शिवानी का इंटरव्यू बिल्कुल वॉश आउट हो गया। हमारा जो 1 घंटा था वो बिल्कुल बेचारों का, उनकी भी मेहनत और हमारी भी मेहनत, वो पूरी एडिटिंग में ख़राब हो गई, तो वो नहीं डाल सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बनाते हैं लेकिन होता नहीं है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। कमेंट्स आपको तोड़ सकते हैं और कमेंट्स आपको बना भी सकते हैं। लोगों का कहना आपको उठा देगा, लोगों का कहना आपको दबा भी देगा। लेकिन अपने आप पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस चीज़ को फेस कर पाओ और उस चीज़ के बारे में सोच पाओ। देखो जब हम चीज़ यहाँ पे 7:30 बजे से और 1:30 बजे तक हम कुछ गलत काम वेस्ट के रूप में नहीं कर रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट कर दिया, तो इसमें डरने की, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप 1-1 सेकंड का हमारा हिसाब लगाओगे, तो फिर तो हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा करते ही हैं रोज़ की रोज़, कि भगवान ने गलत किया, ये गलत कर दिया, उसके तो ऐसा कर दिया। ये तो फिर कटघरे में खड़ा करने वाली बात हो गई है। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या देखें, 25 दिन का कैलकुलेशन करें, तो हम काफ़ी कुछ करते हैं इस दौरान। और बहुत सारी चीज़ तो हम ऐसी करते हैं जो जब सबके सब स्कूल्स, टीचर्स जो सरकारी होते हैं, प्राइवेट होते हैं,
चले जाते हैं। ये सामने जो 15-16 बच्चे देख रहे हो, मैं बच्चे ही कहूँगा, ये जो लड़कियाँ देख रहे हो आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत है, मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ों को मैनेज करते हुए हमारे साथ भी कभी कभी हम भी मतलब रूड बोल जाते हैं, कभी कभी एक क्लास में परेशान होते हैं। मैं टीचर्स की बात बता रहा हूँ। गर्मी लग रही है और खर्च हो गया, चले जाओ जिसे जिसे जाना है। हाँ, इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू गो होम, गो होम। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सैलरी का भी इशू आता है और कुछ पीरियड हमारे पास में ऐसा जाता है कि जहाँ पे पैसा इकट्ठा करना बड़ा भारी पड़ता है, जैसे अगस्त और सितंबर का। उस दौरान भी ये पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि इनके माइंड में क्या चलता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति ने हमारा यहाँ पर साथ दिया और उस दौरान आपको उसी लेवल पर पढ़ाना, ये मतलब इनकी प्रशंसा करने योग्य है। तो जैसा वंशिका ने कहा है कि टीचर्स को सिर्फ इस लहजे से नहीं देखना चाहिए कि ये खाली पड़ा होगा घर पे और इसने टीचिंग शुरू कर दी है। मैं बता रहा हूँ, एक क्लास में पसीने छूट जाते हैं, सिर्फ एक क्लास में। जो भाषणबाजी देता है ना कि टीचर चाहिए और वो रही है, अगर उसे एक क्लास दिलवा दी ना तो ज़िंदगी में वो बच्चों की तरफ तो जाएगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही तय है। तो इन लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि ये हर जो क्षेत्र है ना, चाहे हमसे रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, ये बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे स्कूल के नहीं, ये सभी स्कूल्स में ऐसा होता है, किसी का ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है। आप ही सोचें, अगर आपने कुछ काम करवाने के लिए कुछ बंदे अपने घर पे रखे हैं कि हम सबके सब मिल बांट के ये वाला काम करेंगे, तो क्या कोई खाली बैठ सकता है वहाँ? यहाँ तक कि होली पे जब गुजिया वगैरह बनती हैं, उसमें भी जब हम बात करते हैं और काम करते हुए करते हैं, उसमें भी कोई खाली नहीं बैठता। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। जब हम खेत में जाते हैं मजदूरी करने के लिए अपने खेत में, तो हम जितने भी होते हैं वहाँ पे काम ही करते हैं, कोई खाली बैठना नहीं चाहता और अपने आप भी कोई नहीं खाली बैठता। इसलिए दूर से किसी के ऊपर उंगली उठा देना बहुत आसान है, लेकिन जब बनानी पड़ती हैं ना चीज़ें, बहुत ही कठिन पड़ती हैं। एक एक आदमी को देख के इतनी खुशी होती है, 28 से 29 हो गए, 29 से 30 हो गए, 30 से 31 हो गए। ये ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि ऐसे चल रहा है, ये एक बड़ी मुश्किल में बढ़ता है। सब्सक्राइब का बटन दबाना इज़ अ ग्रेट टास्क। मैं नहीं दबाता आज तक, जो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है मैं क्यों दबाऊंगा? आप समझ रहे हो? तो उन चीज़ों को, उन लोगों को जोड़ पाना इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, तो आज जो आपने जो किया है वो बहुत बढ़िया है। ज़्यादा सीरियस हो गया ना माहौल, कुछ हंसाएंगे अभी थोड़ी देर में, कुछ हंसाएंगे। तुम्हें समझ आ रहा है मैं चीज़ क्या कह रहा हूँ? ठीक है। दूसरा, ये जो हुए हैं ये काले पे ही लगा दिया बन के, ये यहाँ पे लगा तो दिखता यार। हमारे गांव में बताओ ये नहीं मिला बन के का, ये गुब्बारा लाना था हमें। अच्छा। मैं अभी भी मैं क्रेडिट देने, हमारे एम का मिल जाएगा, चिंता करें। एम का मिलेगा, चलो एम का मिलेगा। तो सामने वाला स्कूल है हमारा, हम पढ़े और आज मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू मीट देम। और मतलब वास्तव में बड़े आभारी हैं कि जो चीज़ हमें तब नहीं समझ में आई थी ना, वो चीज़ आज हमें समझ आती है कि किसके कारण हैं हम यहाँ। और ज़िंदगी का यही एक सीख है कि मतलब ये ना बाद में आपको पूरा ज्ञान देती है कि उस टाइम पे तुमने ऐसी ऐसी गलतियाँ की। अगर मास्टरों की बात, जिन्हें हम गाँव में कहते हैं, टीचर्स की बात, गुरुओं की बात मान लेते तो शायद चीज़ें बेटर हो सकती थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम यहाँ पे हैं, अपने गार्जियंस, मैंने आज ही कहा है 9th में, ये गार्जियंस के जो बाल सफ़ेद हुए हैं ना, वो धूप में तो बैठ के हुए नहीं होंगे, उन्होंने पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। तो उस चीज़ को समझें और अपने आप को तेज माने, लेकिन दूसरे को, आपका जो स्मार्टनेस है ना, जो आप स्मार्ट हो, वो ये बात तय नहीं करती है कि दूसरा बुद्धू है। तो दूसरे को अपने आप से ज़्यादा तेज मान के चलो, रेस्पेक्ट करो। हमारे अंदर सिर्फ एक ही भावना है और जो हम आपको देना चाहते हैं, रेस्पेक्ट की। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम 9th और 10th की, मैं 2 मिनट बात कर लूँ श्रव्या, हम पिछले 8 साल से एक चेंज देखते हैं नवंबर दिसंबर में 10th के बच्चों की अप्रोच में हमारे प्रति, और वो कॉन्टिन्यूस लेवल पे होता है। और अब हम एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी बल्कि अप्रोच देख के कह रहा था, बेचारे जो किसी का भी अगर नाम लगा है ना, तो उससे पहले बेचारा लग गया अपने आप ही। मेरे आत्मा ने कह दिया बेचारा बच्चा, ये कैसे होगा? क्योंकि मुझे पता है ना, पाथ गलत हो गया, पाथ गलत हो गया है तो इसका मतलब रिजल्ट कैसे आ जाएगा सही? तो जिसका रास्ता गलत हो गया है उसका नहीं आ पाएगा। आपकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं है, आपकी अप्रोच में दिक्कत है। मेरी अप्रोच ऐसी है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं एडवांसनेस भी दिखाना चाहता हूँ और मुझे पढ़ने देना भी नहीं है यहाँ पे।
मतलब वो वाला माहौल क्रिएट करना है जो कि डिस्टर्ब करे, तो कहाँ पढ़ पाओगे। इसलिए वो वाली चीज़ों को देखो, जब लक्ष्य आपने इतना बड़ा लक्ष्य बनाया और आप आगे बढ़े और वो इतना सा कर दिया आपने अपने शौक के हिसाब से, तो क्या प्राप्त करोगे उसका। आपका लक्ष्य तो बड़ा था, तो इसलिए उन चीज़ों को प्राप्त करो। डेली की जब सुबह उठता हूँ ना, अब तो ऐसा लगता है जो कल किया है वो ख़त्म, आज कहाँ से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से। एक टारगेट हमने बनाया है इसी पे, मैं आज अगर यूट्यूब की बात हो रही है तो यूट्यूब की कर लें। एक टारगेट बनाया जो कि सुबह जब मैं उठता हूँ, पहली वीडियो जब डलती है हमारी, तो वो काउंट होता है 0 से। उसका पिछले दिनों से कोई भी लेना देना नहीं है। वो एक लेवल तक जाएगा और जब नेक्स्ट डे फिर से आएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूसली मेहनत नहीं करेंगे तो आप भी एक लेवल पे 0 पे ही बैठे हो, वहाँ से आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 3 साल में बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ पीपल तो बहुत ही सारे हैं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। रिक्वेस्ट ये है कि कुछ दिन और सपोर्ट किए जाओ, ऐसे ही चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैं उन्हें फील कर पा रहा हूँ। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले तक मैं एक ऐसे जोन में था जहाँ से मुझे नहीं दिख रहा था, मतलब उस लेवल पे, बट नाउ इट इज़ क्रिस्टल एंड क्लियर। देख पा रहा हूँ चारों तरफ की चीज़ों को, यहाँ तक कि 6 महीने के बाद का भी सोच पा रहा हूँ और बड़ा ही मतलब स्पष्ट रूप से सोच पा रहा हूँ कि क्या होने वाला है और क्या होगा, और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ों के बारे में बात करके ख़त्म करते हैं। एक तो घमंड मत लाना भाई किसी भी तरीके का। देखो, आपका बदलाव जो हुआ है और आप सही करने के लिए बदलाव किया है आपने, और लोग उसे घमंड बता रहे हैं, तो उनको साइड रख के आराम से बैठ के सोचो कि क्या आपने घमंड वाली कोई भी बात की है। अगर की है तो फिर उसे स्वीकार करके माफ़ी मांगो, और अगर आपने नहीं किया फिर भी वो कहते जा रहे हैं तो उन्हें छोड़ दो। आप अगर यहाँ पे डिसिप्लिन लाते हो स्कूल के अंदर, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, आपके फादर पे जिम्मेदारी होती है वहाँ पे घर पे, और वो हर छोटी छोटी सी बात पे आपको टोकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत हुआ है, और उसमें परिवार का मेंबर उन्हें क्या कहने लगे कि ये तो घमंडी है, तो ये कहाँ तक ठीक है। अरे वो कहेगा भाई, उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे टीचर्स के ऊपर, हमारे ऊपर, जबकि हम तो कल भी छोटे बच्चों को कह के आए हैं कि 9-10 की ड्यूटी दो, आए हैं कि नहीं। तो जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ता है। उसमें जो जिनके ऊपर आप नज़र रखते हो ना, वो कहता है घमंडी है, उसकी नज़रों में है, तो उसकी परिभाषा से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, घमंड मत लाओ और हमेशा रिस्पेक्ट करो बड़े की, छोटे की, जैसा आप कर रहे हो। मैं ये विश्वास करता हूँ शायद वो वापस घूम के आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये वाली चीज़ की है, मुझे अच्छा लगने लगा है। मैं तो काफ़ी कम इन्वॉल्व होता था इन वाली चीज़ों में, बट मुझे ठीक लगने लगा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मतलब जैसे कहते हैं ना, ऐसे चलते हैं तो आधे सफ़र से ज़्यादा 1-2 साल ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो नहीं किया है उसके अंदर अब धीरे धीरे, हालांकि मैं अडाप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसमें घुल मिल नहीं पाता। अभी भी मुझे थोड़ी सी ना झिझक लगती है, जैसे तुमने ये कटवाया, पर मैं हिम्मत करके कर देता हूँ। अब जैसे मैंने दूसरी बार किया है अपनी लाइफ में, पहली बार कब किया था, अभी 5 सितंबर को किया। तो देखते हैं दूसरी बार मौका मिलेगा, के की जगह एम आ जाएगा, KLM, हाँ एम आएगा। तो चुटकुले सुनाने की इच्छा है, एक चुटकुला, लेकिन याद नहीं आ रहा, तो क्या करा जा सकता है। किसी के याद है चुटकुला एक? किसी के याद है तो तुम सुना दो वैसे। हाँ, मतलब मुझे हिंट दे दो, मैं सुना दूंगा। अरे याद है क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया।